Assalamu alaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 356, मतलब 355 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद है। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ओरल बायोलॉजी और डेंटल एनाटॉमी रिलेटेड। जो टॉपिक है आज हमारा वो है डेंटिन सेंसिटिविटी या उसे कहते हैं डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी। और इसमें जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है वो है, सबसे पहले हम डेंटिन सेंसिटिविटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पर हम मैकेनिज्म ऑफ डेंटिन सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। और मैकेनिज्म ऑफ डेंटिन सेंसिटिविटी को तीन थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है न्यूरल थ्योरी, दूसरा है ओडोंटोब्लास्टिक ट्रांसडक्शन थ्योरी और तीसरा है हाइड्रोडायनामिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है डेंटिन सेंसिटिविटी का? डेफिनेशन ये है डेंटिन सेंसिटिविटी का कि डेंटिन सेंसिटिविटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये एक शार्प और शार्प डिब्रेशन पेन है जो एक्सपोज डेंटिन से अराइज होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जैसे कि थर्मल, मैकेनिकल, टेक्टाइल या ऑस्मोटिक, जिसको दूसरे डिजीज के साथ, पैथोलॉजी या डेंटल डिफेक्ट के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी पर। न्यूरोफिजियोलॉजी में यह है कि डेंटिन सेंसिटिविटी के लिए माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारे साथ फाइबर दो किस्म होते हैं, एक ए फाइबर, एक सी फाइबर। अब जो ए डेल्टा है ये शार्प, बेटर और लोकलाइज पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि सी फाइबर जो है हमारे साथ वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डल और रेडिएटिंग पेन पर। तो डेंटिन सेंसिटिविटी के हमारे साथ शार्प और लोकलाइज पेन है, तो इसके लिए हमारे साथ है ए माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर। अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं एटियोलॉजी पर। एटियोलॉजी में जो प्राइमरी अंडरलाइन काज है डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी का वो है एक्सपोज्ड डेंटिनल ट्यूब्यूल। डेंटिनल ट्यूब्यूल एक्सपोज हो जाते हैं। अब डेंटिनल ट्यूब्यूल जो क्रोन का जो ऊपर हिस्सा है वहां पर, जो क्रोन है वहां पर किस तरह एक्सपोज होते हैं? लॉस ऑफ एनेमल की वजह से। लेकिन रूट पर जो डेंटिन एक्सपोज होता है वो किसकी वजह से एक्सपोज होता है? वहां जो पेरोडेंशियम की जो कवरिंग है, जो लॉस ऑफ कवरिंग पेरोडोंटल स्ट्रक्चर जो जिंजाइवा है वो लॉस हो जाता है, इसलिए डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ लॉस ऑफ एनामल। एनामल क्यों लॉस होता है उसके तीन काजेज है। सबसे पहले है इरोजन, दूसरे नंबर पर है एट्रिशन और तीसरे नंबर पर है एब्रेशन। अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले है इरोजन। इरोजन क्या है? इरोजन में जो है इरोजन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारा जो ये जो डिफेक्ट इसमें किस तरह होता है कि टूथ स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाता है केमिकल अटैक की वजह से। वो एंडोजेनस भी हो सकता है, एक्सोजेनस भी हो सकता है। एंडोजेनस जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड और एक्सोजेनस जैसे कि हम एसिडिक फूड लेते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ इरोजन की डेफिनेशन। अब यहां पर हम इस पिक्चर में देखेंगे कि यहां सारे टीथ येलो दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट एनामल लॉस हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, नीचे से डेंटिन एक्सपोज है, जिसकी वजह से डेंटिन सेंसिटिविटी हो रही है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एट्रिशन। एट्रिशन क्या है? इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एट्रिशन को इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इसमें टूथ की वियरिंग होती है। किस वजह से वियरिंग होती है? क्योंकि टूथ टू टूथ यानी वियरिंग मतलब लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, टूथ टू टूथ कंटेक्ट या टूथ का रिस्टोरेशन के अगेंस्ट कंटेक्ट या प्रोसेसिस के अगेंस्ट कंटेक्ट, इसे कहते हैं एट्रिशन। अब एट्रिशन की साइड क्या है? इंटीरियर टीथ पे इंसाइजल एज पर होता है और पोस्टीरियर टीथ पे अक्लूजल सरफेस पर होता है, क्योंकि पोस्टीरियर टीथ में अक्लूजल सरफेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटीरियर टीथ में अपर और लोअर के इंसाइजल एजेस। यहां पर देखिए वर्टिकल हाइट टूथ का कम हुआ है। क्यों? क्योंकि एट्रिशन हुआ है, क्योंकि लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर हुआ है, वियरिंग हुआ है। क्यों? टूथ टू टूथ कंटेक्ट या टूथ टू
रिस्टोरेशन या प्रोसेसेस। अब काजेज क्या है एट्रिशन की? काजेज ये सबसे पहला है पैरा फंक्शनल हैबिट लाइक ब्रोक्सिज्म, जो नाइट ग्राइंडिंग करते हैं स्ट्रेस वाले पेशेंट, जो ब्रोक्सिज्म के पेशेंट हैं उनमें टूथ लॉस होता है। दूसरा है डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ टूथ, अगर टूथ की डेवलपमेंट सही तौर पर नहीं हुई है एनामल की, डेंटिन की, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, मतलब डेंटिन एक्सपोज होता है। तीसरा जो है एसोसिएटेड विद पुअर रिस्टोरेशन, अगर रिस्टोरेशन है, आपने रिस्टोरेशन की अपोजिट और वो पुअर रिस्टोरेशन है तो उसकी वजह से। चौथा क्या है, नेचुरल टीथ अपोजिंग कोर्स पोर्सिलिन, अक्सर पोर्सिलिन अगर अपोजिट में नेचुरल टूथ की पोर्सिलिन हो तो उसकी वजह से भी नेचुरल टूथ की वियर होती है। तीसरा है एब्रेजन। एब्रेजन क्या है? एब्रेजन जो है ये डेंटिनल एब्रेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि एक पैथोलॉजिकल वियरिंग, मतलब लॉस ऑफ ए टूथ क्यों एबनॉर्मल प्रोसेस लाइक एबनॉर्मल हैबिट या एब्रेसिव सब्सटेंसेस की वजह से होता है। अब जो एबनॉर्मल हैबिट्स है हमारे साथ, जैसे कि नेल बाइटिंग, अगर कोई पेशेंट नेल बाइटिंग करता है, नाखून चबाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एब्रेशन होता है। दूसरा है टूथ ब्रशिंग, इसकी वजह से भी क्या होता है, एब्रेशन होता है। अब हमारे साथ सबसे पहले अब टूथ ब्रशिंग की वजह से किस तरह होता है, अगर हम ओवर विगोरस ब्रशिंग करेंगे, एब्रेसिव टूथपेस्ट से बहुत ज्यादा ब्रशिंग करेंगे। दूसरा, अगर हम टूथपेस्ट यूज करेंगे उसके हार्ड ब्रिसल है जिस पर हम जो है टूथपेस्ट डालते हैं हम। और तीसरे नंबर पर अगर हम इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी एब्रेशन होता है। यहां पर हम देख सकते हैं टूथ की एब्रेशन हुई है जिसकी वजह से उसका रूट जो है वो एक्सपोज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेंटिन एक्सपोज होगा और उसकी वजह से सेंसिटिविटी होगी। अब दूसरा हमारे साथ जो रूट डेंटिन एक्सपोज होता है वो लॉस ऑफ पेरोडोंटल कवर ड्यू टू जिंजावल रिसेशन, जिंजावा का साइज रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से रूट का डेंटिन एक्सपोज होता है। अब काजेज ऑफ जिंजावल रिसेशन क्या हो सकते हैं? उसमें जो हमारे साथ जो काजेज है जिंजावल रिसेशन के, वो सबसे पहले पेरोडोंटल डिजीज जैसे कि जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, और दूसरा जो है हमारे साथ है पेरोडोंटल सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, उसकी वजह से भी क्या होता है, जिंजावल रिसेशन होता है। तीसरा है टूथ ब्रशिंग जैसे कि एब्रेशन में। अब यहां पे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जो हमारे साथ खास करके जो कैनाइन टीथ हैं उसकी जिंजावा की बहुत साइज रिड्यूस हुई, ऊपर भी हम देख सकते हैं, नीचे भी जो मार्क किया है बिल्कुल उसकी जो है वो रूट दिखाई दे रही है और रूट की जो डेंटिन है वो एक्सपोज है। अब चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डेंटिन सेंसिटिविटी, और वो तीन तिवरी से एक्सप्लेन लगती है। सबसे पहले न्यूरल तिवरी है, उसे कहते हैं डायरेक्ट न्यूरल तिवरी। ये तिवरी क्या कहती है कि डेंटिन के अंदर नर्व एंडिंग है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं, ये है न्यूरल तिवरी। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि डेंटिन पर स्टिमुलस अप्लाई किया गया और वहां से जो है उस जो डायरेक्ट नर्व एंडिंग है उसने रिस्पॉन्ड किया और पेन जो है वो ब्रेन तक गया, ये तो ये तिवरी कहती है। लेकिन यहां पर हम एक और डायग्राम से देख सकते हैं, ऊपर वाले में नर्व एंड डेंटिन कहते हैं डायरेक्ट न्यूरल तिवरी क्यों कहते हैं, डायरेक्ट नर्व एंड डेंटिन में जब हम डेंटिन को स्टिमुलस देते हैं चाहे कोल्ड हो हीट हो तो उसकी वजह से पेन ब्रेन तक जाता है, एफेरेंट ए डेल्टा फाइबर उसको ले जाते हैं। लेकिन दिस थिवरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये थिवरी एक्सेप्टेबल नहीं है डायरेक्ट न्यूरल थिवरी। क्यों? एक रिसेंट न्यूरो एनाटॉमिक स्टडी जो है वो बायर ने की है, उसने कहा है कि जो हमारे साथ सिर्फ इनर 100 to 200 माइक्रोमीटर डेंटिन इनर्वेटेड है पल्प की तरफ, लेकिन जब हम आउटर सरफेस पर स्टिमुलाई अप्लाई करते हैं तो वहां तो न्यूरॉन है नहीं, तो फिर किस तरह पेन होता है, तो ये गलत है। दूसरा हमारे साथ है ओडोंटोप्लास्टिक ट्रांसडक्शन थ्योरी, ये कहती है कि ओडोंटोप्लास्ट रिसेप्टर के तौर पर भी काम करता है और ये नर्व की तरह ट्रांसडक्शन भी करता है, इसमें गैप जंक्शन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये कहता है कि ओडोंटोप्लास्ट सर्व एज रिसेप्टर एंड कपल्ड टू नर्व इन पल्प, पल्प के साथ मिला हुआ है।
यहाँ पर हम जो है इस डायग्राम में देखते हैं दूसरी थियरी है वो है ओडोंटोब्लास्टिक ट्रांसडक्शन थियरी के ओडोंटोब्लास्ट जो है वो रिसेप्टर और नर्व के तौर पर काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसी डायग्राम से हम देख सकते हैं दूसरे नंबर पर बताया गया है कि ओडोंटोब्लास्ट एज अ रिसेप्टर, मतलब ओडोंटोब्लास्ट स्टिमुलाई लेता भी है और फिर नर्व की तरह उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट भी करता है। लेकिन दिस थियरी इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि थॉमस ने 1984 में उसने कहा कि ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेसेस सिर्फ इनर थर्ड पल्प की तरफ डेंटल ट्यूब्यूल में मौजूद हैं, इसलिए जब हम आउटर सरफेस पर स्टिमुलाई अप्लाई करते हैं तो वहां पर तो ओडोंटोब्लास्ट है ही नहीं, तो फिर वो वहां तो सिर्फ फ्लूइड है, तो फिर किस तरह मतलब ये पेन को ब्रेन तक कैरी करता है। तो ये हमारे साथ दूसरी थ्योरी में गलत हुई। तीसरी थ्योरी हमारे साथ है हाइड्रोडायनामिक थ्योरी फ्लूइड, हाइड्रोमिन फ्लूइड, या उसके कहते हैं फ्लूइड थ्योरी। अब ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि जो ट्यूबुलर नेचर है डेंटिन का वो फ्लूइड मूवमेंट को परमिट करता है, जब इजाजत देता है जब विद इन ट्यूबुल जब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं। और ये फ्लूइड जो है वो उसको मूवमेंट को कौन रजिस्टर करता है? पल्प प्री नर्व एंडिंग जो डेंटिन के क्लोज मौजूद है। अब यहां पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहां पर हम ने जब डेंटिन के आउटर सरफेस पर स्टिमुलाई अप्लाई किया तो फ्लूइड ने मूव किया और वो गया पल्प की तरफ जो ओडोंटोब्लास्ट पड़े हुए हैं उसकी इनर वन थर्ड पर, वहां पर जो इनर वन थर्ड पर जो नर्व है वो स्टिमुलेट हुए। ठीक है, यहां पर इसी डायग्राम में हम देखिए हमारे साथ जो हाइड्रोडायनामिक थ्योरी है नीचे दिया गया है कि वहां से फ्लूइड आएगा, फिर वो जो है वो ओडोंटोब्लास्ट तक, फिर आगे पल्प तक, फिर इस तरह जो है वो ब्रेन तक जाएगा। यहां पर फिर हम देख सकते हैं स्टिमुलस आउटर सरफेस डेंटिन पर अप्लाई हुआ, फ्लूइड ने मूव किया, ब्रेन तक गया। अब जो पहले दो थ्योरी कहती थी वो तो कहती थी कि वो इस क्योंकि आउटर सरफेस पर जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं वहां प्री नर्व एंडिंग और ओडोंटोब्लास्ट है ही नहीं। अब यहां देखिए हमारे साथ कोल्ड स्टिमुलस, हीट स्टिमुलस, हाइपरऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ब्लास्ट ऑफ ईयर, ये सब क्या कर रहे हैं? स्टिमुलस से जो फ्लूइड को मूव करते हैं और अफेरेंट ए डेल्टा फाइबर उसको ब्रेन तक ले जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक हुआ वो हुआ एंड। तो अब हम लाइए आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए टेलीग्राम पर हमारा चैनल है फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर, जहां हम डेली नोट्स, बुक्स, वीडियोस शेयर करते हैं। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर्स। और उसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी तक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हमारे साथ है फर्स्ट बीडीएस ग्रुप पर बॉयज के लिए अलग और फर्स्ट बीडीएस व्हाट्सएप ग्रुप पर गर्ल्स के लिए अलग। और सेकेंड ईयर बीडीएस के लिए सिर्फ हमारे साथ अभी तक बॉयज के लिए है और थर्ड ईयर बीडीएस के लिए भी सिर्फ अभी तक बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए भी हम आगे बनाएंगे। तो इन सब चैनल और ग्रुप्स की जो लिंक है वो हमारे साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डायरेक्टली यहां से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।